लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। लाख टके की बात में आपको दिखाएंगे मोहित के बाद नवाब, यूपी मांगे जवाब। क्योंकि रेप कांड में बैक टू बैक दो समाजवादी पार्टी के नेताओं का नाम आना गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। इसके साथ ही बात होगी अयोध्या से शंखनाद राष्ट्रवाद वर्सेस समाजवाद, जिसमें आपको दिखाएंगे कैसे मिल्कीपुर सीट को जीतने के लिए सीएम योगी खुद मोर्चे पर लगे हुए हैं। वहीं बात करेंगे हिजाब पर हंगामा, ड्रेस कोड पर ड्रामा, क्योंकि इस बार कानपुर और बिजनौर के कॉलेज में हिजाब पर विवाद शुरू हो गया। साथ ही साथ बात होगी दरिंदगी पर बवाल, ममता सरकार से सवाल, जिसमें आपको दिखाएंगे कैसे इंसाफ के लिए पश्चिम बंगाल के डॉक्टर सड़कों पर हैं। और आखिर में दिखाएंगे हर घर तिरंगा, जश्न आजादी। और बुलेटिन की शुरुआत कन्नौज कांड में सबसे बड़ी खबर के साथ करते हैं। नवाब यादव के खिलाफ पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करवाया है। पीड़िता ने कहा कि नवाब यादव ने रेप किया। पीड़िता के आरोप पर पुलिस का भी बयान सामने आया है। पुलिस ने कहा कि पीड़िता ने रेप का आरोप लगाया। कि पुलिस की तरफ से बयान सामने आया है। इससे पहले पीड़िता की तरफ से आरोप लगाया गया। मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता ने अपना बयान दर्ज करवाया। पीड़िता ने कहा कि नवाब यादव ने मेरे साथ रेप किया। पहले रेप की कोशिश की बात सामने आ रही थी, लेकिन अब पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान दिया था उसमें उसने कहा है कि नवाब यादव ने मेरे साथ रेप किया। पीड़िता के आरोप पर पुलिस का बयान भी आया है और पुलिस ने कहा है कि पीड़िता ने रेप का आरोप लगाया है। पीड़िता का मेडिकल एग्जामिनेशन आज कंप्लीट कराया गया। साथ ही न्यायालय में उसका बयान कराया गया है, जिसमें उसने दुष्कर्म की बात कही है। इसमें विवेचना में अब दुष्कर्म की धाराएं बढ़ाई जाएंगी। और साथ ही जो कल इसके साथ जो बुआ थी उसके बारे में भी जो इसके माता पिता है आरोप लगाए हैं। इसमें माता पिता ने यह बताया कि इसकी बुआ जो है इनकी लड़की को लेके आई थी और इस घटना के संबंध में इनको कोई जानकारी नहीं थी। जब पुलिस ने इनको संपर्क किया तब इनको इसके संबंध में पता चला। और हमारे सहयोगी लोकेश इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लोकेश, आपके पास क्या जानकारी, क्या अपडेट है? कल तक रेप की कोशिश की बात सामने आ रही थी, लेकिन आज पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराया है और उसमें रेप का आरोप लगाया है। जी, आपको बता दें, एसपी कन्नौज अमित कुमार आनंद ने बताया है कि जो पीड़िता है उसने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया। मजिस्ट्रेट के बयान में पीड़िता ने स्वीकार किया है कि उसके साथ में दुष्कर्म हुआ है, जिसके आधार पर पुलिस ने दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा अब प्रचालित कर दिया और उस पर अब विवेचना जारी होगी कि दुष्कर्म पीड़िता के साथ दुष्कर्म हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो कन्नौज में रेप कांड का आरोपी नवाब यादव से सियासी कनेक्शन अब नेताओं की टेंशन बढ़ा चुका है। समाजवादी पार्टी नवाब यादव से पल्ला झाड़ चुकी है और किसी भी सियासी कनेक्शन से मुंह मोड़ चुकी है। वहीं बीजेपी लड़कों से गलती हो जाती है वाले बयान का हवाला देकर यूपी के दो लड़कों से सवाल पूछ रही है। यानी मोहित के बाद नवाब पर अब सियासत बेहिसाब हो रही है। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखा दूं। अयोध्या में मोईद और कन्नौज में नवाब, ये समाजवादी पार्टी के वो जनाब हैं जिस पर रेप और रेप की कोशिश का आरोप है। लड़कों से गलती हो जाया करती है। आज मैं कहना चाहता हूं कि यूपी के जो दो लड़के हैं, जो चुनाव के समय कहते थे दो लड़के, उन लड़कों के साथ के जो लोग हैं वो गलती नहीं अपराध कर रहे हैं। ये वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं जिसे पार्टी पहचानने से भी इनकार कर रही है। जिन जिस व्यक्ति का नाम आ रहा है वो समाजवादी पार्टी से बहुत दिन से असंतुष्ट है और भारतीय जनता पार्टी के लोकल नेता, वहां के पूर्व सांसद, उन सबसे बहुत अच्छी मित्रता और व्यवहार है। अब समाजवादी पार्टी के नवाब की करतूत में भारी एक्शन की है। योगी साफ साफ कह चुके हैं, जो गलत करेगा उसे दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। याद रखना, कितना भी कोई व्यक्ति चालाकी दिखाए, अगर वह गलत है तो गलत का पर्दाफाश एक दिन होगा जरूर। कोई दुनिया की ताकत उसको बचा नहीं सकती है। समाजवादी पार्टी के नेता पर लगे रेप की कोशिश के आरोप में अब बीजेपी की तरफ से जुबानी हमले हो रहे हैं।
पार्टी और पार्टी अध्यक्ष को निशाने पर लिया जा रहा है और आरोपी को संरक्षण देने का आरोप लग रहा है कि समाजवादी पार्टी की एक नेत्री ने यह तो स्वीकार किया ही कि कन्नौज का आरोपी उनकी पार्टी का पूर्व नेता है, उसके साथ एक बहुत ही संवेदनहीन और अशोभनीय बयान भी दिया कि 15 वर्ष की वह लड़की कौन सी नौकरी प्राप्त करने के लिए रात में गई थी। मुझे लगता है कि यह समाजवादी पार्टी की जो असली फितरत है और जो उनकी इस प्रकार के अपराधियों को कवर फायर देने में जो उनकी सीमा है उसको वो दर्शाता है। जानते हैं कि समाजवादी पार्टी का डीएनए ही गुंडई, अराजकता, बहु बेटी की इज्जत आबरू को खतरे में डालने वाले लोगों को प्रमोट करने का है। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कि हम कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा ऐसे लोगों को दिलाएंगे। बैक टू बैक 2 जघन्य अपराध में सपा नेता का नाम पार्टी को बैकफुट पर ला चुकी है। मोहित खान पर जब गैंग रेप का आरोप लगा तो पार्टी ने डीएनए टेस्ट की मांग कर दी थी। वहीं नवाब यादव पर रेप की कोशिश के बाद सपा पार्टी का नेता बताने से उसे इनकार कर रही है। मोहित खान अब तक पार्टी में शामिल है, वहीं नवाब यादव को पहले ही सपा से निकालने की बात हो रही है। मोहित खान को लेकर पार्टी ने फंसाने का आरोप लगाया था, तो वहीं नवाब यादव के केस में पार्टी को बदनाम करने की कोशिश का आरोप लगा रही है। यानी अयोध्या टू कन्नौज समाजवादी के पास कुछ बचा है तो वो है सिर्फ सफाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पुलिस उनके साथ है, पास है। जो न्याय संगत कार्रवाई है, नियमानुसार कार्रवाई है, वो भारतीय जनता पार्टी को करनी है। समाजवादी पार्टी को घेरने का क्या मतलब है? क्या एडवांस में कुछ लिखा है? क्या उस पर पहले से कोई मुकदमा है? जिसने जो किया है उसको वो कानूनी रूप से फेस करेगा। अगर किसी को गलत भारतीय जनता पार्टी फंसाती है तो हम जरूर आवाज उठाते हैं। लेकिन इस घटना के बाद यूपी पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। आरोपी नवाब यादव के स्कूल से फॉरेंसिक टीम साक्ष्य भी जुटा रही है। तो क्या अब कन्नौज में भी बुलडोजर एक्शन की तैयारी हो रही है? क्योंकि जिस तरह अयोध्या में गैंगरेप के आरोपी मोहित के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हुआ, कुछ ऐसी ही मांग अब कन्नौज के नवाब यादव के खिलाफ हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सबसे हॉट सीट मिल्कीपुर बन चुकी है। सीएम योगी खुद इस सीट पर जीत का प्लान तैयार कर चुके हैं और एक हफ्ते में 2 बार अयोध्या का दौरा कर चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर की जिम्मेदारी अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद को दे दी है। यानी एक बार फिर से अयोध्या की लड़ाई लोकसभा के बाद अब उपचुनाव तक आ पहुंची है। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने स्पेशल प्लान तैयार कर लिया है। इसके लिए बीजेपी ने सभी विधानसभा सीटों के लिए अलग अलग टीम बनाई है, जो लोगों के बीच जाकर विपक्ष के झूठे वादों की पोल तो खोलेंगे ही, साथ ही सीएम योगी खुद अगड़े पिछड़ों में बटे हिंदू वोट को साधकर राष्ट्रवाद का भाव जगाते हुए विपक्ष को चित करने के प्लान पर काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर की सीट को जीतना चाह रही है और यहीं से इस मुद्दे को धार देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि जो अगड़े और पिछड़े में हिंदू समाज बटा हुआ है, उसे एकजुट करने के इस मुद्दे को धार देने में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जुट गए हैं। हमेशा से राष्ट्रवाद के एजेंडे की प्रयोगशाला रही रामलला की धरती अयोध्या से सीएम योगी ने मिशन पर काम करना शुरू कर दिया है। सीएम योगी की नजर अयोध्या के मिल्कीपुर सीट पर है, जहां उपचुनाव होने हैं। ऐसे में वो अयोध्या से ही चुनावी शंखनाद कर चुके हैं। पिछले 7 दिन में 2 बार अयोध्या का दौरा कर चुके हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा का मुद्दा उठा चुके हैं और विपक्ष की चुप्पी पर भी सवाल खड़े कर चुके हैं। यानी सीएम योगी की कोशिश इस बार अयोध्या के मिल्कीपुर में जीत के साथ अयोध्या के फैजाबाद तक संदेश देने का है। जो राम के अस्तित्व को नहीं मानते, जो कृष्ण के अस्तित्व को नहीं मानते, जिन लोगों के मन में भारतीयता के प्रति कोई सम्मान का भाव नहीं, जिन लोगों के मन में ये कोई भाव नहीं
कि दुनिया के किसी कोने में कोई हिंदू प्रताड़ित हो रहा है तो उसके प्रति आवाज उठा सके, क्योंकि उसमें भी उन्हें लगता है कि अगर हम आवाज उठाएंगे तो कहीं यहाँ उनका वोट बैंक न खिसक जाए। उपचुनाव में दलित वोट बैंक पर बीजेपी की खास नजर है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में दलित वोट बैंक का कुछ हिस्सा इंडिया गठबंधन के तरफ चला गया था, जिसका नतीजा उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में दिखाई भी दिया था। ऐसे में बीजेपी की कोशिश विपक्ष के जाति कार्ड की पोल खोलना और उनके खटाखट 8,500 रुपए प्रतिमाह देने जैसे वादों की असलियत सबके सामने लाना है। इसको लेकर सीएम योगी का भी बयान आ चुका है। जो आज विभिन्न नाम और रूपों के साथ फिर से, यानी कारनामे वही हैं, लेकिन हुलिया बदल करके फिर से आपके सामने बहकाने के लिए आए हैं। मैं देख रहा था जब बालिका को मैं नियुक्ति पत्र दे रहा था तो उस बालिका के मुंह से निकला कि खटाखट ये है जो आज हमें नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है, वो नहीं जो अप्रैल मई के अंदर सुनने को मिल रहा था। यानी खटाखट विपक्ष की नकारात्मक राजनीति हो या फिर अयोध्या से समाजवादी पार्टी के मुखिया की दूरी, जिसे सीएम योगी खुद जनता के सामने ला रहे हैं, ताकि जिस अवधेश प्रसाद को अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर की जिम्मेदारी सौंपी है, उस अवधेश प्रसाद को उसी के घर में चित किया जा सके और लोकसभा में मिली हार का बदला पूरा किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात हिजाब विवाद की। दरअसल कानपुर के बाद बिजनौर के कॉलेज कैंपस से जो तस्वीरें सामने आई हैं, अब उस पर सवाल खड़े होने लग गए हैं। ये दावा किया जा रहा है कि मना करने के बाद भी बच्चों को जबरन हिजाब पहनकर कॉलेज भेजा जा रहा है। और इस घटना में एक तरफ पुलिस साजिश के एंगल से जांच कर रही है, तो दूसरी तरफ सियासत भी हो रही है, क्योंकि जिस हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आ चुकी है, अब वही विवाद यूपी के स्कूल कॉलेज में शुरू हो चुका है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे हिजाब के पीछे का पूरा माजरा सामने आ चुका है। कॉलेज में हिजाब, बुर्का और नकाब पहनने को लेकर विवाद एक बार फिर गर्मा चुका है। तस्वीर उत्तर प्रदेश के कानपुर और बिजनौर से आई है, जहां कॉलेज में हिजाब पर घमासान मचा हुआ है। दावा किया जा रहा है कानपुर के बिल्हौर इंटर कॉलेज में रोक के बावजूद पहले 3 बच्चे हिजाब पहनकर कॉलेज पहुंच गए। प्रिंसिपल ने बच्चों के पेरेंट्स से बात की और फिर हिजाब नहीं पहनने पर सहमति बनी। लेकिन एक बार फिर 22 बच्चे अचानक हिजाब पहनकर कॉलेज पहुंच गए, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। कुछ दिन पूर्व ही 3 छात्राओं ने अपनी गलती मानी थी और ड्रेस कोड को लागू करेंगे, जिसका पोस्टर्स भी लगाए गए थे, मगर इन सब के बीच 22 छात्राओं का हिजाब लगाकर पहुंचना और उसके बाद एक छात्रा बुर्का पहनकर कक्ष में बैठी थी, जिसके बाद उनके अभिभावकों को बुलाकर और उनको घर भेजा गया और उन्होंने अपनी गलती मानी। कानपुर से करीब 472 किलोमीटर दूर बिजनौर से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई, जहां मना करने के बावजूद बच्चे हिजाब में कॉलेज पहुंच गए। लेकिन हैरानी इस बात की है, बच्चे अब भी हिजाब पहनने की जिद पर अड़े हैं। तो कानपुर में इस हिजाब विवाद में पुलिस साजिश के एंगल ढूंढ रही है। प्रिंसिपल सर ने मना करा क्या हिजाब नहीं होगा स्कूल में। अच्छा, और आप लोग क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हम ये हिजाब। सर ने बोला था कि दुपट्टा ओढ़ के नहीं आना। अच्छा, ऐसा हो गया तो मतलब घर बैठो। बार बार यही बोलते हैं कि दुपट्टा ओढ़ के नहीं आना, 2 चोटी में आना है और विषय में आना है, और नहीं आना तो अपने घर बैठो, यही बोलते बार। अच्छा, हिजाब पर पाबंदी लगाइए। ये पूर्व में भी प्रकरण संज्ञान में आया था, जिसमें कुछ बालिकाओं के द्वारा स्कूल में जो है वो हिजाब पहन करके जो है वो जाने की बात प्रकाश में आई थी, और फिर उसके जो है वो जो पेरेंट्स थे, गार्जियंस थे, उन्होंने जाकर के लिखित में दिया था कि इस तरह की कोई बात जो है वो भविष्य में नहीं होगी। और अभी दोबारा से जो है मीडिया के माध्यम से फिर ये प्रकरण संज्ञान में है। ऑलरेडी इसमें जिलाधिकारी महोदय के स्तर पे जो है वो एक जांच उन्होंने जो है गठित कर दी है, टीम गठित की है जो जांच कर रही है। बाकी हमारी भी इसमें जो है वो एक टीम है जो इंटेलिजेंस की, वो इसमें जांच कर रही है। अगर कोई इनको उकसा रहा है या कोई इस तरह के इनपुट्स हैं तो उस पर हम जो है बात जांच अवश्य कार्रवाई करेंगे। स्कूल कॉलेज में हिजाब विवाद पहले भी उठ चुके हैं। कर्नाटक और मुंबई से भी इस तरह की तस्वीरें आ चुकी हैं, जिस पर खूब सियासत हुई। यहाँ तक कि कुछ दिन पहले मुंबई के कॉलेज में बुर्का हिजाब बैन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी आ चुकी है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्लास के अंदर धार्मिक गतिविधि की इजाजत नहीं दी जा सकती।
लेकिन स्टूडेंट्स को क्या पहनना या क्या नहीं पहनना है ये वही तय करेंगे। साथ ही कहा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स पर अपनी पसंद नहीं थोप सकते। यानी कैंपस में धार्मिक गतिविधि पर सुप्रीम कोर्ट की भी टिप्पणी आ चुकी है। तो अब साधु संतों ने कानपुर और बिजनौर की घटना पर चिंता जाहिर की है। उनका कहना है कि हिजाब के पीछे साजिश हो सकती है। बच्चों पर हिजाब पहनने का दबाव बनाया जा रहा है। विद्यालय में अशांति फैलाने के लिए बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और उनको जो है कभी बुर्का हिजाब पहन करके जाने के लिए बीच बीच में जिहादी उनको जो है तो प्रताड़ित करते हैं, उनको जो है धमका करके इस तरह से बताते हैं। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें, लोग बच्चों को पढ़ने दें। निश्चित रूप से हर स्कूल का एक अपना ड्रेस कोड होता है, यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म इसीलिए होता है कि छात्रों में यूनिफॉर्मिटी रहे, सब एक जैसे दिखें, कोई भेदभाव ना हो, कोई अमीर गरीब की खाई ना हो, किसी तरह का कोई बंटवारा ना हो, इसीलिए ड्रेस कोड लागू किया जाता है। और निश्चित रूप से किसी भी संस्थान का जो ड्रेस कोड होता है उसका पालन सबको करना चाहिए। अगर इस तरह की कोई घटना हुई है तो निश्चित रूप से जो स्कूल प्रशासन है वो अपने हिसाब से, अपने नियम कानून के हिसाब से कार्रवाई कर रहा हो। यानी बात एक बार फिर स्कूल कॉलेज में धार्मिक गतिविधियों पर आ चुकी है। हिजाब पर बैन की मांग उठ रही है और सियासत भी खूब हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर से दरिंदगी और रेप मर्डर की जांच अब सीबीआई करेगी। ये फैसला कोलकाता हाईकोर्ट ने किया है। हाईकोर्ट ने कोलकाता पुलिस को कल सुबह 10 बजे तक इस केस की डायरी, सीसीटीवी फुटेज और बयानों समेत सभी डॉक्यूमेंट सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है। वहीं कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से हुई दरिंदगी के खिलाफ अब भी देश में डॉक्टर शहर शहर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं इस घटना पर ममता सरकार से बीजेपी सवाल भी पूछ रही है। इस पर आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। जो मांग था वो मान लिया गया है। कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन को सीबीआई को सौंप दिया है। ये जो हुआ ना सीबीआई का, अब में हमको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होगा। हम लोग को मन में बहुत शांति मिल रहा है कि हाँ, अभी सीबीआई का हाथ में गया है। We are rather thankful and grateful to the honorable court. कोलकाता में जिस रेप और हत्याकांड से पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, उसके विरोध में देश भर के डॉक्टर 2 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। इमरजेंसी सर्विस को छोड़कर अस्पतालों में बाकी कामकाज ठप है। इस केस में जो फैसला लेने में ममता सरकार ने 4 दिनों की देरी की, वो फैसला कोलकाता हाईकोर्ट ने कुछ ही मिनटों में ले लिया। सीबीआई जांच कराने का फैसला। सड़क पर प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों से लेकर सदन में कानून बनाने वाले नेताओं तक सभी सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, लेकिन सूबे की टीएमसी सरकार केंद्रीय एजेंसी के हाथ में केस की कमान देने से कतरा रही थी। सीबीआई जांच के फैसले के बाद डॉक्टरों का गुस्सा थोड़ा कम हुआ है, इंसाफ की उम्मीद जगी है और न्यायालय पर भरोसा बढ़ा है। वी आर वेरी मच हैप्पी कि जैसे आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने प्रेयर किया था कोर्ट से कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो, सीबीआई की तरफ से जांच हो और कोर्ट मॉनिटर्ड हो। ये हमारा जो मांग था कोर्ट के सामने, ऑल्दो द मैटर इज पेंडिंग, जो हमारा प्रिंसिपल जो मांग था वो मान लिया गया है। कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन को सीबीआई को सौंप दिया है और दैट विल बी अंडर द कोर्ट मॉनिटरिंग। ममता सरकार के फैसले के खिलाफ पश्चिम बंगाल में बीजेपी के कद्दावर नेता शुवेंदु अधिकारी ने सोमवार को ही कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सीबीआई जांच की मांग की थी। आज कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने सीएम के साथ हेल्थ मिनिस्टर होने के नाते ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी दोषी को कड़ी सजा देने की वकालत की। मैं पहले दिन से बताया, सोशल मीडिया में बताया, डे बिफोर यस्टरडे गवर्नर साहब का पत्र लिखा, कोर्ट मॉनिटरिंग सीबीआई, इंडिपेंडेंट सीबीआई नहीं। बंगाल का हर केस में सीबीआई का तस्वीर अच्छा नहीं। पोस्ट पोल वायलेंस में भी सीबीआई का काम सब लोग संतुष्ट नहीं है। कोर्ट मॉनिटरिंग सीबीआई वी डिमांड। विक्टिम का फैमिली भी आया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। नाउ वी डिमांड हेल्थ मिनिस्टर एज वेल एज चीफ मिनिस्टर शुड रिजाइन फ्रॉम हर पोस्ट। कोलकाता हो या कहीं भी हो, ये देश का एक बहुत दुखद घटना है और सब चाहते हैं कि कार्रवाई, बहुत सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और ये कोलकाता में जो घटना हुई है उसमें
मेडिकल फ्रेटर्निटी ही क्यों प्रोटेस्ट? ये तो एक इंसान होने के नाते सबको दर्द हो रहा है ना। कोलकाता कांड को लेकर टीएमसी सरकार बीजेपी और कांग्रेस दोनों के निशाने पर है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने इस्तीफे के 4 घंटे बाद ही प्रिंसिपल की दूसरे कॉलेज में नियुक्ति पर सवाल खड़े कर दिए और आरोप लगाया कि प्रिंसिपल को सरकार का संरक्षण हासिल है। तो वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ममता सरकार आरोपियों की मदद में जुटी हुई है। मांग की जा रही है कि सीबीआई को वो जांच दे दी जाए, तो आप ये कह रही हैं कि इतने दिनों तक यदि ये ना हो सका तब सीबीआई की बात करेंगे। तो मेरा सीधा सवाल और आरोप है तृणमूल कांग्रेस की सरकार से कि इतने दिन की मोहलत किस लिए दी जा रही है। कोलकाता कांड पर मेडिकल कॉलेज और पुलिस की कार्रवाई वाकई हैरान करने वाली थी। आरोप लगा कि बिना जांच के ही पुलिस ने महिला डॉक्टर की हत्या को आत्महत्या का केस बनाने की कोशिश की। पुलिस ने ट्रेनी डॉक्टर के चेहरे समेत पूरे शरीर पर घाव के निशानों को अनदेखा किया। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किए बिना शुरुआती निष्कर्ष निकाल लिया, जबकि मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता को गलत सूचना देने, गुमराह करने, चुप रहने का दबाव डालने और परेशान करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और बीजेपी का हर घर तिरंगा अभियान पूरे देश में चल रहा है। लखनऊ से अहमदाबाद और दिल्ली से रुड़की तक बीजेपी के बड़े बड़े नेता इस अभियान में शामिल हो रहे हैं। पहली तस्वीर जो हम आपको दिखाएंगे वो लखनऊ से आई है, जहां पर सीएम योगी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। दूसरी तस्वीर गुजरात के अहमदाबाद से आई, जहां पर गृहमंत्री अमित शाह इस अभियान का हिस्सा बने। तो अगली तस्वीर आप देख रहे हैं उत्तराखंड के रुड़की की, जहां सीएम धामी बाइक पर सवार होकर तिरंगा यात्रा को घर घर तक पहुंचाते नजर आए हैं। दरअसल बीजेपी की कोशिश देश भर में हर घर तिरंगा फहराने की है, ताकि राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया जा सके। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ लाख टके की बात में आज के लिए फिलहाल इतना ही। खबरें जारी हैं, बने रहें हमारे साथ।